हेलो बच्चों, आज हमारा क्लास 7 का गृह शिल्प है। लेसन 9। लेसन का नाम है बुनाई कला। तो आइए हम अपना चैप्टर पढ़ना स्टार्ट करते हैं। जाड़े की गुनगुनी धूप दूर तक फैली हुई थी। हाथ में ऊन का गोला और सलाई लिए मीना सोच रही थी कि इस ऊन से मैं क्या बनाऊं। तभी उसकी सहेली विभा आती है। दोनों बहुत देर तक मौसम और बुनाई के बारे में बातें करती हैं। मीना अपनी सहेली से डिजाइन के बारे में जानना चाहती है। विभा ने उसे बुनाई एवं डिजाइन के से संबंधित निम्नवत बातें बताईं। सिलाई कढ़ाई की तरह ही बुनाई भी एक सुंदर एवं आकर्षक कला है। इसका अपना एक विशेष स्थान है। आकर्षक नमूने के बुने हुए वस्त्र नारी कला का प्रत्यक्ष प्रमाण होते हैं। इन सभी कारणों से बालिकाओं को इस कला में दक्ष होना चाहिए। बुनाई ऊन के फंदे बनाकर सलाइयों की सहायता से वस्त्रों का निर्माण करना ही बुनाई कला है। सलाइयों से ऊन द्वारा वस्त्र बुनकर पहन लेना ही पर्याप्त नहीं है, वरन कलात्मक रुचि को सुंदर ढंग से प्रदर्शित करना बुनाई है। इस कला के द्वारा अनेक ऊन वस्त्र जैसे टोपा, मोजा, दस्ताने, कार्डिगन, जैकेट, फ्रॉक इत्यादि तैयार किए जाते हैं। यह कला बहुत ही सरल है। सिलाई कढ़ाई के साथ साथ बुनाई कला का ज्ञान होना परम आवश्यक है, जिससे आवश्यकता पड़ने पर हम घर पर कम खर्च में सुंदर ऊन वस्त्र तैयार कर सके। ऊनी वस्त्र तैयार करते समय सर्वप्रथम ऊन खरीदते हैं, अतः ऊन खरीदते समय निम्नलिखित बातों पर ध्यान देना अत्यंत आवश्यक है। स्वेटर की मजबूती और बनावट ऊन के ऊपर ही निर्भर करती है, इसीलिए ऊन हमेशा अच्छी किस्म का ही खरीदें। व्यक्ति की आयु तथा रंग के अनुसार ऊन का चयन करना चाहिए। सदैव वजन में हल्का ऊन खरीदें, क्योंकि उसकी लंबाई अधिक होती है। ऊन हमेशा पक्के रंग वाली, रोएदार तथा अच्छी तरह से बटी हुई लेनी चाहिए। बड़ों के लिए हल्के रंग का ऊन लेना चाहिए। बच्चों के लिए मुलायम ऊन लेना चाहिए। बच्चों के मोजे, आइए सीखें छोटे शिशुओं के लिए मोजा बनाना। आकार के अनुरूप फंदे कम या ज्यादा किए जा सकते हैं। आवश्यक सामग्री 75 ग्राम ऊन, 10 व 12 नंबर की सलाई, 1 मीटर के रंग का रिबन, ऊन सिलने की सुई। विधि: सबसे पहले 12 नंबर की सलाई पर 33 फंदे डालिए। इसके बाद 6 सलाई दोनों ओर से सीधी बुन लें। यह मोजे का बॉर्डर बन गया। अब इन फंदों को 10 नंबर की सलाई पर चढ़ा लें। फिर एक सलाई सीधी, अगली सलाई उल्टी बुनें। इस क्रम में बुनते हुए 3 सेमी बुन लें। 3 सेमी बुनने के बाद रिबन डालने की जाली बनाएं। उसके बाद सीधा व उल्टा क्रम में बुनते हुए 8 लाइन बुन लें। अब इन फंदों को 3 बराबर बराबर भागों में बांट लें। बीच वाले 11 फंदों को दोनों तरफ से सीधे फंदे बुनते हुए 18 सलाई बुन लें। इसके बाद उन छोड़े हुए दोनों ओर के 11-11 फंदे को इसके साथ जोड़ने के लिए एक ओर से 16 फंदे, दूसरी ओर से 16 फंदे उठा लें। अब इन सभी फंदों को मिलाकर 14 सलाई दोनों ओर से सीधी ऊन बुन लें। एक और सलाई लेकर बीच के उन दोनों सलाइयों को जोड़ते हुए एक सलाई का तथा एक फंदा दूसरी सलाई का मिलाकर बुन लें और फंदे बंद कर दें। अब सुई में ऊनी धागा डालकर किनारे वाले भाग को सफाई से सिल दें। जहां जाली वाले फंदे हैं वहां रिबन डाल दें। इसी प्रकार दूसरा मोजा तैयार कर लें। छोटे बच्चों की ऊनी टोपी। शिशुओं तथा छोटे बच्चों को पैर, सिर तथा छाती की ठंड से बचाना अत्यंत आवश्यक होता है। आइए छोटे बच्चों को ठंड से बचाने के लिए टोपी बनाना सीखें। आवश्यक सामग्री:
15 ग्राम ऊन, 10 व 12 नंबर की सिलाई ऊन के रंग का आधा मीटर रिबन ऊन सिलने की सुई। विधि: 10 नंबर की सिलाई पर 4 फंदे डालें, एक फंदा सीधा बुने, फिर एक जाली बनाएं। जाली बनाने के लिए ऊन आगे करके बुनने से एक फंदा बढ़ जाएगा और जाली बन जाएगी। प्रत्येक फंदे से जाली बनाएं। उल्टी सिलाई पूरी उल्टी बुने। तीसरी सिलाई में फंदे फिर जाली द्वारा बढ़ाएं। अगली सिलाई फिर उल्टी बुने। ये क्रम इसी प्रकार दोहराते रहें तब जब तक कि टोपी की चौड़ाई पूरी नहीं हो जाती। चौड़ाई पूरी हो जाने पर माथे वाले हिस्से को बुने। सिर वाले भाग पर साबुदाने की बुनाई डाल दें। इसके बाद बॉर्डर बुनकर फंदे बंद कर दें। अब टोपी के दोनों किनारों को पकड़कर सिल दें। टोपी के किनारे पर एक लूप बनाकर रिबन का सुंदर सा फूल बनाकर टांग दें। बुनाई के विभिन्न नमूने। ऊनी वस्त्रों में नमूना या डिजाइन डालकर हम उसे सुंदर और आकर्षक बना सकते हैं। आइए हम ऊन से सुंदर और सरल नमूना बनाना सीखें। पहला, चने जैसी बुनाई। एक सिलाई पर 20 फंदे डालकर एक पूरी सिलाई सीधा बुनिए। उल्टी ओर से पूरी सिलाई उल्टी बुन लीजिए। तीसरी सिलाई एक फंदा सीधा, फिर 2 फंदे को एक साथ मिलाकर एक जोड़ा बनाते हुए एक फंदा बुने। बाकी फंदे को भी जोड़ा जोड़ा बनाकर बुने। अंत में एक फंदा अकेला बचेगा, उसे सीधा बुने। सिलाई पर गिने 11 फंदे होंगे। चौथी सिलाई, इस सिलाई को भी सीधा बुनेंगे। पहला फंदा सीधा, फिर दोनों सिलाई के बीच से ऊन के नीचे से सीधा बुनते हुए एक फंदा बुने। फिर बाईं सिलाई पर से एक फंदा सीधा बुने। इसी प्रकार एक फंदा नीचे से फिर एक फंदा बाईं सिलाई से बुने। पूरी सिलाई बुनने के बाद फंदे गिने 20 फंदे होने चाहिए। पांचवी सिलाई पूरी सिलाई सीधे बुने। छठवीं सिलाई पूरी सिलाई उल्टी बुने। सातवीं सिलाई तीसरी सिलाई की भांति बुने। आठवीं सिलाई चौथी सिलाई की तरह बुने। इस प्रकार बुनने से सुंदर चने जैसा नमूना पड़ेगा। दूसरा है कन खजूरे की बुनाई या छड़ीदार बुनाई। सिलाई पर 21 फंदे डालें। यह ध्यान रहे कि इस बुनाई में विषम जैसे 21, 31, 41, 51 आदि फंदे होंगे। पहली सिलाई 2 फंदा सीधा, 2 फंदा उल्टा। इसी प्रकार पूरी सिलाई बुनने पर अंत में एक फंदा बचेगा जिसे सीधा बुने। दूसरी सिलाई उल्टी ओर से 2 फंदा सीधा, 2 फंदा उल्टा बुने। अंतिम एक फंदा सीधा बुने। प्रत्येक सिलाई पर इसी प्रकार बुनना है। यह बुनाई बहुत सरल है और देखने में भी अच्छी लगती है। तीसरा है चकोर खाने वाली बुनाई। बीस फंदे सिलाई पर डालें। पहली सिलाई फंदा पहली सिलाई 2 फंदा उल्टा, 2 फंदा सीधा। इसी प्रकार दूसरी सिलाई बुने। दूसरी सिलाई पूरी सिलाई उल्टी बुनने। तीसरी सिलाई पहली सिलाई की तरह बुनना है। चौथी सिलाई पूरी सिलाई उल्टी बुन लें। पांचवी सिलाई 2 फंदा सीधा, 2 फंदा उल्टा बुने। फिर छठी सिलाई पूरी सिलाई उल्टी बुन ले। फिर सातवीं सिलाई पांचवी सिलाई की तरह बुने। फिर आठवीं सिलाई पूरी सिलाई उल्टी बुनी जाएगी। इस प्रकार फिर पहली सिलाई से आरंभ करें। ध्यान रहे कि उल्टी ओर पूरा उल्टा बुना जाएगा। अब है जालीदार बुनाई। 20 फंदे सिलाई पर डालें। पहली सिलाई 3 फंदा सीधा, सिलाई पर ऊन लपेट कर एक नया फंदा बनाएं। 3 फंदे का एक फंदा बनाएं। एक नया फंदा सीधा बनाएं। एक फंदा सीधा। इसी प्रकार पूरी सिलाई बुने। दूसरी सिलाई 5 फंदा उल्टा, 2 फंदा सीधा। इस क्रम में पूरी सिलाई बुने।
अब है तीसरी सलाई, सभी फंदा सीधा बुन लें। चौथी सलाई पूरी सलाई उल्टी बुने। पांचवी सलाई पहली सलाई की तरह बुने। इसी प्रकार कई सलाई बुनने के बाद देखेंगे कि सुंदर सी जालीदार बुनाई जैसा तैयार हो गई। अब है ऊनी वस्त्र बुनते समय ध्यान रखने योग्य बातें। ऊनी वस्त्रों की बुनाई करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखने पर वस्त्र अच्छे ढंग से तैयार कर सकते हैं। बुनाई करते समय अपने हाथ साफ रखें। बॉर्डर के फंदे हमेशा दोहरी ऊन से डालें। बढ़ते बच्चों के स्वेटर, फ्रॉक इत्यादि में आवश्यकता से अधिक फंदे डालने चाहिए क्योंकि बच्चों के स्वेटर जल्दी छोटे हो जाते हैं। सलाइयाँ अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए। स्वेटर की सिलाई उचित प्रकार से की जानी चाहिए। हमने जाना, बुनाई करने से पूर्व निम्नांकित बातों को ध्यान में रखना चाहिए। पहला, ऊन का चुनाव। दूसरा, सलाइयों का चुनाव। तीसरा, नमूने का चुनाव। चौथा, फंदों की संख्या आकार के अनुसार। पांचवा, बुनाई में समानता। छठवां, सिलाई करते समय सावधानियां। सातवां, प्रेस करना। अब है क्रोशिया। क्रोशिया द्वारा बुनकर सुंदर नमूने तैयार किए जाते हैं। यह एल्युमिनियम, प्लास्टिक, पीतल, स्टील की बनी एक सलाई होती है। इसके आगे का भाग हुक की तरह मुड़ा होता है। इसी से धागे को पकड़कर खींचते हैं। क्रोशिया के प्रकार। क्रोशिया महीन तथा मोटी दो प्रकार की होती है। 3 से 7 नंबर तक की क्रोशिया धागा बुनने से के काम आती है। 8 से 14 नंबर तक की क्रोशिया ऊन बुनने के काम में आती है। क्रोशिया की बुनाई में रील के धागे से कुछ मोटे धागे का प्रयोग किया जाता है। इसे सुंदर बेल, टीवी कवर, बेंचपोस्ट तथा थालपोस्ट बना सकते हैं। क्रोशिया का उपयोग। बुनते समय क्रोशिया हमेशा दाहिने हाथ में पकड़ते हैं। बाएं हाथ की तर्जनी उंगली यानी कि पहली उंगली पर धागा लपेटते हैं। इससे सुंदर बेल बनाई जाती है जो फ्रॉक, पेटीकोट, मेजपोश, तकिया कवर आदि में लगाई जाती है। इससे बच्चों की फ्रॉक, स्वेटर तथा मेजपोश आदि भी बनाए जाते हैं। क्रोशिया से बुनने की विधि। चेन बनाना, जंजीरा। जंजीरा या जंजीर। पहले क्रोशिया से बुनाई करते समय चेन सीखना आवश्यक है। चेन बनाने के लिए धागा बाएं हाथ में तथा क्रोशिया दाएं हाथ में पकड़ते हैं। फिर हुक पर लूप बनाते हैं। धागे के लंबे सिरे को पहली उंगली पर लपेटते हुए दूसरी उंगली के पास निकालते हैं। फिर छोटे सिरे को बीच की उंगली तथा अंगूठे से पकड़ते हैं। अब हुक को अपने सामने की ओर करके लूप बनाते हैं। फिर धागे को हुक के पीछे से निकालकर खींच लेते हैं। बार बार यह क्रिया करने से चैन बन जाती है। जितनी चैन बनानी हो उतनी ही बार यह क्रिया दोहराई जाती है। चैन आधार का कार्य करती है। किनारे के साधारण नमूने। चादर, रुमाल, मेजपोश, शॉल, साड़ी के किनारे इत्यादि में किनारे के नमूने बनाकर उन्हें सुंदर एवं आकर्षक बनाया जा सकता है। नमूने तो मुख्यतः कई प्रकार के होते हैं जिससे वस्त्र की सुंदरता बढ़ाई जा सकती है। यहाँ किनारे के नमूने बनाना बता रहे हैं। सादा किनारा। रुमाल के एक किनारे पर क्रोशिया से एक लूप बनाएंगे। फिर 3 चैन बनाकर थोड़ी दूर तक फिर रुमाल के किनारे से लूप निकालेंगे। यही क्रिया बार बार करने से रुमाल का किनारा बन जाएगा, किंतु ध्यान रहे कि दूसरी बराबर रहे ताकि सिकुड़न झोल न आने पाए। चैप्टर हमारा यहाँ पे समाप्त हुआ है। यहाँ पे नीचे है क्वेश्चन आंसर, बहुविकल्पी प्रश्न, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। घर पर स्वयं ऊनी वस्त्र बुनने से की बचत होती है। क्रोशिया के धागा फंसाया जाता है।
क्वेश्चन आंसर है यहाँ पे कि हमारा चैप्टर यहाँ पे समाप्त हुआ। अगले दिन हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। तब तक के लिए हम अपना क्लास यहीं पे बंद करते हैं। नेक्स्ट दिन हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर लिखेंगे। धन्यवाद।